दोस्तों, वेलकम टू पॉजिटिविटी विद माया। मैं हूँ आपकी दोस्त माया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से हमें कैसे छुटकारा मिल सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट है उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा कुछ पावरफुल मंत्र मैंने शेयर किए हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो क्या है, ओवर थिंकिंग के जो वर्ड है इसमें ही छुपा है कि हम थिंक ज़्यादा करते हैं। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये कह दिया तो वो क्या सोचेगा। बात तो बहुत ही सिंपल है कि वो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो तो कुछ नहीं सोचता, लेकिन हम ज़्यादा सोचते हैं, तो इसे ओवर थिंकिंग कहता है। और ओवर थिंकिंग की सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आती है, जी जो ओवर थिंक करते हैं उसके लाइफ में स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और इससे क्या है, हमारे रिलेशनशिप में भी फ़र्क पड़ता है। हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, हमारे पेरेंट के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस के जो कोलीग है उसके साथ भी हम बहुत ही ख़राब तरीके से पेश आते हैं। तो ओवर थिंकिंग क्या है, जब भी हम ओवर थिंक करते हैं तो हम क्या है, धीरे धीरे इसकी गहराई में डूब जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, उसे चेंज करना है। हमारा थिंकिंग स्टाइल, द वे वी थिंक, इसे हम चेंज करना है। और इसे चेंज करना कोई आसान तो बात नहीं है, तो इसे हमें प्रैक्टिस में लाना होगा। एक बात का ख्याल रखिए, जब हम स्विमिंग सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तब भी क्या है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत ज़ोरों के साथ हर दिन हमें प्रैक्टिस करना है। वैसे ही हमारे थिंकिंग स्टाइल में अगर हमें कुछ चेंजेस लाना है तो भी हमें इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने स्पीड से हमें रिकवरी मिलेगी। अगर ओवर थिंकिंग आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, अगर इससे आप यूज़ करें लाइफ में तो आप ओवर थिंकिंग के जो चक्कर है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। पहला क्या है, आपको मन को डाइवर्ट करना होगा। और ये डाइवर्ट करना बहुत इजी तो बात नहीं है, लेकिन आप अपने कुछ हॉबी, उसके जिसे आप करना पसंद करते हो, जैसे अगर आपको गाना सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, अगर आपको सेविंग करना पसंद है, कुछ कुकिंग करना पसंद है, तो आप धीरे धीरे माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसे करने से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाता है। एक पॉइंट के बारे में जो आप बार बार सोचने लगते हैं, उससे आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। दूसरा है मेडिटेशन। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा जो ओवरथिंक करते हैं, लेकिन आपको हर दिन करना पड़ेगा। रूटीन के आपके लाइफ में रूटीन होना चाहिए। अब सुबह उठे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपना जो सोच है, थिंकिंग एबिलिटी है, डिफरेंट वेज आप थिंक कर रहे हैं, उससे एक ही पॉइंट में सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये एक दिन में होगा नहीं, एक महीने में होगा नहीं, आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन आप कुछ दिन के बाद देखेंगे ये धीरे धीरे हो रहा है। देन क्या है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस है, आपको क्या करना है, पास्ट में जो भी हुआ, प्रेजेंट में जो भी हो, आपसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप जो भी हो उसे एक्सेप्ट करने लगे हो तो धीरे धीरे ओवरथिंक कम होती जा रही है। ये आपको देखने मिलेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने से क्या है, मन में सुकून मिलता है। क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपको बस एक्सेप्ट करना है, हाँ ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये गलती की है,
आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और चौथा जो मेरे पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही गुड वे है आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिलने का। वो क्या है, आपको बिज़ी रहना है। आप कुछ काम कीजिए, घर का काम कीजिए, आप बच्चे को देखभाल कर सकते हैं, ओल्डर जो पीपल है उसके हेल्प कर सकते हो, आप किसी नीडी पीपल का हेल्प कर सकते हो, या घर में ही जो काम है आप कुछ भी करें, खुद को बिज़ी रखिए। आपका जो ब्रेन है वो उसे आइडल नहीं रखना चाहिए। जब भी आप आइडल रहते हो तब भी क्या होता है, आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट का थिंकिंग आता है। जब भी आपका एक बिज़ी डे हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्यूल हो रहा हो अगर आपके लाइफ में, तो क्या है, आप ओवर थिंकिंग के जो चक्कर है इससे आप छुटकारा पा सकते हो। और मैं इसे पर्सनली फॉलो करती हूँ, आप भी कर सकते हो। वो क्या है, आपके मन में जो थिंकिंग आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, उसे क्या है, आपको लिख लेना चाहिए। जो भी है आप उसे राइट डाउन कर लीजिए कि मैं ये सोचने लगती हूँ, मेरे मन में ये आ रहा है, अगर ये हुआ तो ये कैसा होगा, अगर वो हुआ तो वो कैसा होगा, हम इस चक्कर से कैसे बच पाए। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो आप धीरे धीरे एक कागज़ में लिख लीजिए। हर दिन आप लिखो तो 7 दिन के बाद अगर आप वो डायरी फिर से चेक करो तो आपको मन में ज़रूर हंसी आएगी कि 7 दिन पहले मैं कितना इमैच्योर था। आप जब भी राइट डाउन करोगे, आपके आँखों के सामने आपका थॉट प्रोसेस आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही सिली तरीका है, मैंने ये कैसे सोच लिया, ये कैसे हो सकता है। अगर धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे तो जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आएगा ओवर थिंकिंग के बारे में, तब आपका ही कोई दूसरा थॉट उस थॉट प्रोसेस को समझाएगा कि ये कोई सही तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और मैं ये मानती हूँ कि हर कोई इंसान सेम है। कोई अगर एक से अलग है, अगर हम आपसे डिफरेंट है, वो एक ही पॉइंट में है, वो है हम कैसे सोचते हैं। द वे वी थिंक मेक्स अ डिफरेंस। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपना बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे चेंज करें तो हम ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा क्या है, जो थॉट प्रोसेस है वही हमारे बिलीफ सिस्टम को हावी करता है, बिलीफ सिस्टम को हमारे मन में सेट करता है। अगर हम धीरे धीरे थॉट प्रोसेस को चेंज करें तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। अगर बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा तो हम ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इससे छुटकारा पाएंगे। और एक बात का ख्याल रखिए, मैं मेरे हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जब आप खुद को समझने लगे कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट पथ में हूँ, तो आप धीरे धीरे ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपके मन में डिज़ायर धीरे धीरे कम होती जा रहेगी और आपके जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, एंगर है, गिल्ट है, जो भी नेगेटिव इमोशन है वो धीरे धीरे कम हो जाती आपको दिखेगी। तो क्या है, हमें अपना जो थॉट प्रोसेस है उसे चेंज करना है और उसे चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हम ज़रूर करेंगे तब भी हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और ओवर थिंकिंग के जो पॉइंट है, जो स्ट्रेस है, उससे हमें छुटकारा मिल पाएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए और आप हेल्दी रहे। जय माता रानी।